वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है यानी दूसरा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेला 18 दिन में जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। मतलब ये समय है, समय इतने समय में ये करेगा। अब कुल काम कितना होगा, इसके लिए हम 18 और 15 का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा। तो 18 और 15 का एलसीएम 90 है। अब निकालना चाहें तो यहाँ साइड में हम देख सकते हैं 18 और 15, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 18 और 3 5 15, 6 से कर देंगे और इसको 5 से कर देंगे। तो जब लास्ट में एक एक आ गया, 3 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 18 से 5 में करेंगे तो 90। वही 90 हमारा पूरा कार्य होगा। जब ए 90 काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है, हम 90 से 18 में डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में कितना काम करता है ये निकल जाएगा। और 90 में जब 18 से हम भाग देंगे तो 5 आएगा। और बी 90 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करेगा। अभी देखो हमको तीनों चीज़ मिल गया। समय क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब समय दिया हुआ है तो कुल कार्य हम निकाल लेंगे। कुल कार्य 18 और 15 का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा। 18 और 15 का एलसीएम क्यों होगा, क्योंकि 18 और 15 का जो एलसीएम होगा उसमें हमें 18 से भी भाग लग जाएगा और 15 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 18 और 15 का जो एलसीएम होगा वही हम पूरा कार्य मानेंगे। तो हम कार्य भी मान लिए, और जब कार्य मान लिए तो इन दोनों की कार्य क्षमता भी हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। जब हमें अभी तीनों चीज़ मिल गया तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो जब बी अकेला एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन वो काम किया, इसका मतलब कितना काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किया पूरा 60। टोटल काम है हमारे पास 90। टोटल काम है हमारे पास 90, जिसमें 60 बी अकेला 10 दिन में कर दिया। तो अब बचा कितना काम, अब बचा है 30 काम। तो 30 काम को कौन करेगा, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य बचा कितना है 30। 90 में 60 तो बी कर दिया 10 दिन में, और हमारे पास काम बचा है 30 और इसको करना है ए को। ए की कार्य क्षमता कितना है, एक दिन में ये 5 करेगा, एक दिन में 5 कार्य करेगा। तो 30 काम को करने में इसे लगेगा 6 दिन। 5 6 का 30, मतलब 6 दिन लगेगा इसको पूरा काम को करने में। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। सी इज़ द राइट आंसर। अभी एक बार फिर से इसको समझते हैं। बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम को मानने के लिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमने पूरा काम मान लिया। जब ए 90 काम को 18 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में ये 5 काम करता है, तभी जो है 18 दिन में 90 काम कर पा रहा है। और बी 90 काम को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 6 काम कर रहा है, तभी ये 15 दिन में 90 काम कर पा रहा है। उसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेले ने इस पे 10 दिन काम किया। जब बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में 60 काम करेगा। टोटल काम है हमारे पास 90, और 90 में जब 60 माइनस कर दिए तो बचा कितना, शेष काम 30 बचा। बोल रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। काम हमारे पास केवल 30 बचा है क्योंकि 60 काम तो बी कर चुका है। तो अब इसको करना है ए को। जब ए की कार्य क्षमता एक दिन की 5 है, 30 काम को करने में 6 दिन लगेंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो ये सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए जो कार्य है उसका 1/2 भाग
5 दिन में करता है। 1/2 भाग 5 दिन में करता है। इसका मतलब क्या है, ए जो है कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। इसका 1/2 का मतलब है कि आधा। कोई कार्य 2 है, एक जो है ए 5 दिन में कर रहा है, तो शेष कितना काम बच रहा है, एक काम बच रहा है। तो टोटल 2 काम में एक ए कर रहा है तो एक काम बच रहा है, मतलब क्या है, आधा काम 5 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, ऐसे सिंपल से जब आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम को वो 10 दिन में कर लेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरा काम कितना दिन में करेगा ये चीज़ निकालने के लिए ये जो 1/2 है बराबर के दूसरी तरफ ले जाके इसको पलट देंगे। क्यों, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/1। तो कुल काम को कितना दिन में करेगा, कुल काम को 5 दूनी 10 दिन में करेगा। इसी तरीके से बी किसी कार्य का 3/5 भाग कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा। पूरा काम को निकालने के लिए 3/5 को जब बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अभी देखो एक चीज़ और, 3/5 भाग का मतलब क्या है, टोटल जो है भाग उसका 5 है, जिसमें से वो 3 भाग को कर देता है। तो बचा कितना, 2 भाग बचा। 5 में 3 भाग को वो 9 दिन में करता है। 3/5 का मतलब यही है। हम पूरे भाग को निकालेंगे कि पूरे भाग को या 5 भाग को पूरे करने में कितना दिन लेगा वो। तो ये चीज़ जो है पलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे तो 15 दिन आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बी पूरे काम को 15 दिन में करेगा। इसी प्रकार से सी इस कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरे काम को वो करेगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। अब 2/3 भाग का मतलब क्या है, टोटल काम 3 है, जिसमें से 2 भाग को 8 दिन में कर देता है, तो शेष 1 भाग बचा। लेकिन यही इसका 2/3 का मतलब है। तो पूरे काम को निकालने के लिए इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। तो 2 से हम काट देंगे, 2 चौके 8 और 4 तियां 12। मतलब क्या है कि सी पूरे काम को करने में 12 दिन लगाएगा। अब हमें ए, बी और सी तीनों का मिल गया कि ये तीनों काम को कितना दिन में करेंगे। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए जो है वो 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा और सी इसी काम को 12 दिन में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं, तो आराम से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10, 15 और 12 का जो एलसीएम होगा उसी को हम पूरा कार्य मानेंगे। 10, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। 10, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। जब ए 60 काम को 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में वो 6 काम कर रहा है। ये हो गया कुल कार्य, ये हो गया हमारा कुल कार्य, ये हो गई क्षमता कि एक दिन में वो 6 कार्य करने की क्षमता है। इसी प्रकार से बी 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। और सी जो है 60 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 कार्य करता है। अब हमें तीनों का मिल गया कि तीनों जो है कितना काम करते हैं। तो तीनों करते हैं एक दिन में, ए करता है 6 काम और बी करता है 4 काम और सी करता है 5 काम। तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 5 15। तो तीनों मिलकर अगर करेंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य करेंगे। टोटल काम है हमारे पास, कुल काम है हमारे पास 60 और एक दिन में ये तीनों मिलकर 15 काम करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 15 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। ये तीनों मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। बी इज़ द राइट आंसर। अभी एक बार इसको फास्ट रिवीजन में देखते हैं। एक कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, तो पूरा काम को करेगा वो 10 दिन में। इसी प्रकार से बी 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा। इसको निकालने के लिए इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, 5 ऊपर और 3 नीचे चला जाएगा, तो ये 15 दिन में करता है। और सी 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो पूरे भाग यानी 3/2 भाग को कितने दिन में करेगा। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करके 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन। जब हमें तीनों का कार्य मिल गया, ये जितने दिनों में जितने समय में ये कार्य कर रहे हैं उसका जो एलसीएम होगा वही हमारा पूरा कार्य होगा। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 है।
तो इनकी क्षमता हम निकाल लिए, इसी हिसाब से इनकी क्षमता निकाल लिए कि जब ए 60 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम, बी 60 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम, सी 60 काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 काम। तीनों की कार्य क्षमता हमें मिल गई 6, 4 और 5। तो तीनों के कार्य क्षमता का योग है 15। एक दिन में ये 15 काम कर सकते हैं और टोटल काम है कितना 60। तो तीनों मिलकर 60 काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर तीनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अभी देखिए आप, ए प्लस में बी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे बोल रहा है सी और ए, सी प्लस ए मिलके इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब जब ए बी 18 दिन में, बी सी 24 दिन में और सी ए 36 दिन में समाप्त करते हैं तो 18, 24 और 36 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 72, 72। ये कुल कार्य हो गया। जो इन तीनों का एलसीएम है वही हमारा कुल कार्य हो गया। अब यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। ए प्लस में बी 72 काम को 18 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 4। कैसे? 72 में जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, वही इनका एक दिन का कार्य होगा। बी प्लस में सी 72 काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 72 में जब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम मिल जाएगा इनका। 72 में 24 से भाग देने पे 3 आएगा तो बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 है। इसी प्रकार से सी प्लस में ए, सी और ए मिलके 72 काम को 36 दिन में करते हैं, इसलिए एक दिन में सी और ए मिलके कितना काम करेंगे? एक दिन में सी और ए मिलके 2 काम करेंगे। जब हम 72 में 36 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, वही इनका एक दिन का काम होगा। अब हमें मिल गया ए बी 4 काम करते हैं एक दिन में, बी सी 3 काम करते हैं एक दिन में और सी और ए मिलके 2 काम करते हैं एक दिन में। अभी देखो यहाँ पे 2 बार ए किया, 2 बार बी किया और 2 बार सी किया, तब जाके 4 और 3 7 2 9 काम हुआ। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 9/2, मतलब 9 का आधा काम करेंगे। जब 2 बार a 2 बार b और 2 बार c मिलके 9 काम कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी करने पे एक बार आधा ही करेंगे इसका। 9 का आधा मतलब 9/2 बोल रहा है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं? पूरा काम है हमारे पास 72 और a प्लस बी प्लस सी मिलकर 9/2 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 9 नीचे रहेगा और इसके बटे में 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, या 9 यहाँ लिखेंगे, 2 इसके बटे में है ऊपर चला जाएगा। तो अब 9 8 72 और 8 दूना 16 दिन, 8 दूना 16 दिन। 16 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके ये काम को पूरा कर सकते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। एक बार इसको हम फास्ट रिवीजन में देखते हैं। किसी कार्य को ए प्लस बी मिलके 18 दिन में, बी प्लस सी मिलके 24 दिन में, सी प्लस ए मिलके 36 दिन में कर सकते हैं। कुल काम होगा हमारा 18, 24 और 36 का जो एलसीएम होगा वही कुल काम होगा। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम है 72, तो 72 पूरा काम हमने मान लिया। तो जब ए और बी 72 काम को 18 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ये 4 काम करेंगे। 72 में 18 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा जो 4 है। बी और सी मिलके 72 काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 72 में 24 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा 3। इसी प्रकार से सी और ए 72 काम को 36 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 72 को 36 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 2 आएगा, जो सी और ए का एक दिन का काम है। तो हमें मिल गया 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी कार्य कर रहे हैं तो 4 3 7 2 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, यानी ये 2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। 9/2 मतलब क्या है? 4.5, मतलब 9 का आधा। तो जब ये जो है 9
बटे में 2 काम एक दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, तो बोल रहा है तीनों मिलके 72 काम को कितना दिन में करेंगे, तो 9 72 बटे में 9 से जब 72 में भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 को 2 से गुना करने पे 16 दिन। अब देखो यदि ये 9 ना लिख के यहाँ पे 72 बटे में 4.5 करेंगे, तब भी इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा, तब भी ये 16 ही आएगा। ए तथा बी 8 दिन में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी 8 दिन में, बी और सी मिलके 12 दिन में, सी और ए मिलके 15 दिन में इस कार्य को समाप्त करते हैं। कुल काम कितना होगा? 8, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा। 8, 12 और 15 का एलसीएम होगा 120, ये हमारा कुल कार्य होगा, और इनकी क्षमता हम निकाल सकते हैं। ए और बी जब 120 काम को 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं? एक दिन में 15 काम करते हैं। बी और सी मिलके 120 काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 10 काम करते हैं। सी और ए मिलके जब 120 काम को 15 दिन में करते हैं तो 120 में 15 से डिवाइड करने पे जो आएगा वही इनका एक दिन का कार्य होगा, तो ये दोनों मिलके 8 काम करते हैं। अब हमें मिल गया कि 15, 10, 25 और 8, 33 मतलब 33। तो 2 बार ए और 2 बार बी और 2 बार सी मिलके 33 काम कर रहे हैं। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना काम करेंगे? 33 का आधा मतलब कितना हो जाएगा? 33 बटा में 2, या हम इसको 16.5 भी कह सकते हैं। 33 का आधा, ये दोनों चीज़ तो बराबर ही है ना, 33 बटा में 2 लिखो, ये 16.5 लिखो। कि अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए जी, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 33 बटा में 2 मतलब 16.5 काम कर रहे हैं एक दिन में, a और b मिलके 15 काम कर रहे हैं। a और b मिलके एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, जबकि a, b और c मिलके एक दिन में 16.5 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम a, b, c में a और b का भाग हम निकाल देंगे तो बचेगा किसका भाग? c का। और a और b हमें पता है कि एक दिन में 15 काम करते हैं, जबकि ए बी सी मिलके एक दिन में 16.5 काम करते हैं। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1.5 काम करेगा। तो अब बोल रहा है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम है 120, और सी की जो कार्य दक्षता है एक दिन में काम करता है 1.5, तो टोटल काम को करने में इसे लगेगा 80 दिन। आप इसको काटने पे आ जाएगा 80 दिन। इसको जो काटने का एक और आसान तरीका हो सकता है, 120 है 120 लिख दिए, 1.5 नीचे है, यहाँ पे हम 15 लिख दिए, गुना में 10 कर दिए। क्यों? क्योंकि दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ऊपर जो है 10 लिख देंगे तो वो दोनों चीज़ बराबर है। अब इसको हम काट देंगे, 15 अट्ठे 120 और 8 धामा 80, 8 धामा 80, ऐसे करने पे भी यही आएगा। ये दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे 10 से गुना कर दिए। एक बार इसको फास्ट रिवीजन में देखते हैं। a प्लस बी 8 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में और c प्लस ए 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तो कुल कार्य कितना होगा? 8, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा हमने मान लिया वही पूरा कार्य होगा। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम 120 है। जब a प्लस में b मिलके 120 काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं निकालने के लिए 120 में जब हम 8 से भाग दे देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। यही इनका एक दिन का कार्य हो गया कि एक दिन में a और b 15 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से b प्लस सी 120 काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं ये निकालने के लिए 120 में 12 से हम भाग दे देंगे तो 10 आएगा। 10 काम ये एक दिन में कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से c प्लस ए मिलके 120 काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 120 में 15 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि एक दिन का इनका कार्य हो जाएगा। तो 15, 10 और 8 को जोड़ने पे 33 आया। ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है। तो ऐसे में
2a+b+c बराबर 33, तो a+b+c 33 का आधा मतलब 33/2। 33 का आधा होता है 16.5। तो 16.5 में जब हम यहाँ पे देख रहे हैं a+b मिलके 15 काम कर रहे हैं, a+b+c मिलके 16.5 काम कर रहे हैं, तो c अकेला कितना काम करेगा? a+b+c में a प्लस में b है तो उसको हम माइनस कर दिए तो 1.5, c मतलब 1.5 एक दिन में काम करता है। तो बोल रहा है c अकेला इस पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा? काम है पूरा 120 और c की कार्य क्षमता है 1.5, तो 120 में 1.5 से हम डिवाइड कर दिए यानी भाग दे दिए तो 80 दिन आया। 80 दिन में ये काम को c पूरा कर सकता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस को करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।